हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्लस स्टडी IQ पर। साथियों, लैब एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं और ये हमारी क्वेश्चन सीरीज नंबर 200 है। इससे पहले 199 सेशन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके हैं इसके, और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर का। इसमें पूछा गया है कि जो प्लास्टिक इन्फेक्टियस आइटम शुड बी सेग्रीगेटेड इन विच कलर बैग। यानी दोस्तों, जो प्लास्टिक के इन्फेक्टियस आइटम होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको हम किस कलर के बैग में सेग्रीगेट यानी अलग करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है येलो कलर के बैग में, बी है रेड कलर में, सी है ब्लू कलर में और डी है वाइट कलर में। अगर हम एक एक कलर के कोट के बैग के बारे में बात करें दोस्तों, जिसमें हम बेस्ट मैनेजमेंट के तहत इनका यूज करते हैं, तो जो भी येलो कलर के बैग होते हैं उनमें दोस्तों हम क्या करते हैं, एनाटॉमिकल बेस्ट का हम मैनेजमेंट या सेग्रीगेशन उसमें करते हैं। जो भी हमारे बॉडी के द्वारा ऑर्गन्स होते हैं कटे, उनको दोस्तों हम किस में डिस्पोजल करते हैं, वो येलो कलर के बैग में या डस्टबिन का हम इसमें यूज करते हैं। और जो भी दोस्तों रेड कलर का जो बैग होता है, उसमें प्लास्टिक का जो भी मटेरियल्स होता है उसको हम किस में, रेड कलर के बैग में यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। और ब्लू कलर का जो बैग होता है उसमें हम ग्लासेस का जो भी वेस्ट होता है, वो हम टूटे हुए ग्लासेस वगैरह वो किस में, ब्लू कलर के बैग में सेग्रीगेशन करते हैं। और वाइट कलर के बैग में दोस्तों हम किसका, जो भी शार्प चीज़ें होती हैं, शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं या नेडल हुआ, वो सब किस में दोस्तों हम सेग्रीगेट करते हैं, वो हमारा वाइट कलर के बैग में। इसी तरह दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लास्टिक इन्फेक्टियस आइटम होते हैं वो शुड बी सेग्रीगेट विच कलर बैग, तो वो हम दोस्तों रेड कलर का जो बैग होता है उसमें हम सेग्रीगेट करते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का। इसमें पूछा गया है बिफोर सेग्रीगेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल बेस्ड प्री ट्रीटमेंट विथ व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड इज रिकमेंडेड। यानी दोस्तों बिफोर सेग्रीगेशन यानी सेग्रीगेशन के पहले जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं उनको हम किससे प्री ट्रीटमेंट करते हैं, विथ व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ हाइपोक्लोराइड रिकमेंडेड। हाइपोक्लोराइड का कितना कंसंट्रेट हम इसमें दोस्तों प्री ट्रीटमेंट में यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल जो वेस्ट को सेग्रीगेट करने के पहले। तो ऑप्शन ए है 1 से 2%, बी है 5%, सी है 10% और डी है 15%। तो दोस्तों जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट को अगर हम सेग्रीगेशन कर रहे हैं, तो उससे सेग्रीगेशन करने से पहले हम 1 से 2% हाइपोक्लोराइड रिकमेंडेड करते हैं प्री ट्रीटमेंट के लिए उसको। ठीक है, तो ये याद रखना है कितना कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं हाइपोक्लोराइड का, 1 से 2%, यानी आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दी बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड रेड सेल एंटीजन डिटेक्शन। यानी दोस्तों जो आपका इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल पूछा गया है रेड सेल एंटीजन डिटेक्शन के लिए। क्या प्रिंसिपल होता है जब हम रेड सेल का एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, तो उसका क्या प्रिंसिपल होता है। ए ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन, बी है हीम एग्लूटिनेशन और सी है फ्लोक्यूलेशन और डी है ऑप्सोनाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम रेड सेल एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं तो जो बेसिक प्रिंसिपल यूज होता है दोस्तों, इसमें यूज होता है हीम एग्लूटिनेशन। ये हीम एग्लूटिनेशन के बेस पे ही दोस्तों हम रेड सेल एंटीजन डिटेक्ट करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का। इसमें पूछा गया है जो आरबीसीज सेंसिटाइजेशन कैन बी डिटेक्टेड बाय। यानी जो आरबीसी सेंसिटाइजेशन किसके द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं। आरबीसी अगर सेंसिटाइजेशन होता है आरबीसी में, तो वो किस मेथड के द्वारा यूज करते हैं, डिटेक्ट करते हैं साथियों। ये ऑप्शन है कॉम्स टेस्ट के द्वारा, बी है इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, सी है न्यूट्रलाइजेशन के द्वारा और डी है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट के द्वारा।
तो दोस्तों जो भी आरबीसी सेंसिटाइजेशन को हम किससे डिटेक्ट करते हैं, तो वो करते हैं दोस्तों साथियों कूम्स टेस्ट के द्वारा। कूम्स टेस्ट के द्वारा आरबीसी सेंसिटाइजेशन डिटेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी दोस्तों जो आरएच सिस्टम ब्लड ग्रुप है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया था। तो आरएच जो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर एंड बीनर ने, बी है विलियम हार्वे ने, सी है एडवर्ड जेनर ने और डी है नॉन। तो दोस्तों अगर हम बात करें दो मुख्य ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं जिनका हम ज़्यादातर यूज करते हैं। वैसे तो बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं लेकिन ज़्यादातर हम EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम का यूज करते हैं। तो जो EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम की सबसे जो पहले जो खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा सन 1901 में की गई थी, और जो RH ब्लड ग्रुप की जो खोज की गई थी वो कार्ल लैंडस्टीनर और जो वीनर नाम के अलेक्जेंडर वीनर नाम के जो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दोस्तों 1940 में ही यहाँ पे RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बिहाफ पे हमारे 8 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। इसमें पूछा गया है एग्लूटिनिन्स रेफर टू, एग्लूटिनिन्स क्या रेफर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एंटीबॉडीज, बी है एंटीजन और सी है प्रोटीन और डी है नॉन। तो दोस्तों इसमें हम आपने एक वर्ड सुना होगा एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका एंटीजन और एंटीबॉडी जब दोनों बाइंड होती हैं तो वो क्या करती हैं, क्या प्रोसेस होता है, उस क्या रिएक्शन होता है, एग्लूटिनेशन होता है। तो जो एग्लूटिनिन है, एग्लूटिनिन जो रेफर करता है वो एंटीबॉडी को रेफर करता है, और जो एग्लूटिनोजन होता है, एग्लूटिनोजन जो होता है वो क्या एंटीजन्स को रेफर करता है। तो एग्लूटिनोजन क्या है, एंटीजन होता है, और एग्लूटिनिन क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए ऑप्शन एंटीबॉडी हो जाएगा। और एंटीजन एंटीबॉडी आपस में जब रिएक्शन करती हैं तो रिएक्शन क्या कहलाती है, एग्लूटिनेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। इसमें पूछा गया है इफ WBC काउंट डिक्रीज लेस देन 4000 मिलीमीटर स्क्वायर विल नाउनस, यानी दोस्तों इसमें क्वेश्चन है इफ WBC, यानी जो आपकी WBC काउंट है अगर वो डिक्रीज होती हैं कितने से, लेस देन 4000 यानी 4000 मिलीमीटर जो क्यू में विल नाउनस, उसको हम किस नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन है ल्यूकोसाइटोसिस, बी ऑप्शन है ल्यूकोपीनिया और डी है ल्यूकेमिया और डी है ल्यूकोसाइट। तो दोस्तों अगर हम इन सभी वर्ड्स का मीनिंग समझें कि जो WBC का जो अदर नाम हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, तो हमारा जो WBC काउंट होता है दोस्तों नॉर्मल, वो आपका 4000 से लेके 11000 के बीच में होता है। जब ये 11000 से अबव ऊपर जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये कंडीशन क्या कहलाती है, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। लेकिन जब 4000 से लेस देन होता है यानी कम होता है इसका काउंट, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, ल्यूकोपीनिया। जो ल्यूकोपीनिया की कंडीशन हमारा लेस देन 4000 मिलीमीटर विल नाउन एज ल्यूकोपीनिया कहलाता है। और ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया एक ब्लड कैंसर है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो इफ WBC काउंट डिक्रीज लेस देन 4000 मिलीमीटर विल बी नाउन एज ल्यूकोपीनिया, यानी बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर पोटेंशियली हाईली इन्फेक्टियस स्पेसिमेन फॉर ओकेशनल इंजरी एक्सेप्ट, यानी दोस्तों जो हाईली इन्फेक्टियस
स्पेसिमेन होते हैं ओकेशनल इंजरी के दौरान, वो एक्सेप्ट कौन सा एक हाईली इन्फेक्टियस यहाँ पे स्पेसिमेन नहीं होता है, बाकी सभी होती हैं। तो जब भी एक्सेप्ट जो वर्ड जुड़ जाता है, बाकी तीन दोस्तों कैसे हैं, इन्फेक्टियस स्पेसिमेन है ओकेशनली इंजरी के दौरान, लेकिन कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हाईली दोस्तों इन्फेक्टियस स्पेसिमेन के रूप में ओकेशनली इंजरी में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्लड, बी है सीमेन, और सी है CSF, और डी है सलाइवा। अगर हम बात करें दोस्तों हाईली पोटेंशियली इन्फेक्टियस जो स्पेसिमेन होते हैं, वो उसमें हमारा ब्लड इंक्लूडेड होता है, सीमेन भी उसमें हाईली इन्फेक्टियस स्पेसिमेन के रूप में आता है, और CSF भी। लेकिन जो सलाइवा होता है, इन तीनों के भी आप पे दोस्तों ये कम इन्फेक्टियस कम इन्फेक्टियस स्पेसिमेन होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो ब्लड क्या है, एक हाईली इन्फेक्टियस स्पेसिमेन के रूप में होता है, सीमेन भी हाईली इन्फेक्टियस होता है, CSF भी हाईली इन्फेक्टियस होता है, और सलाइवा दोस्तों इसमें हाईली इन्फेक्टियस के रूप में नहीं आता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर एग्लूटिनेशन रिएक्शन एक्सेप्ट, यानी दिए गए सभी कैसी हैं दोस्तों, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है BDRL टेस्ट, यानी जो BDRL का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, वेनेरियल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट होता है, और इस सिफिलिस में हम सिफिलिस को डिटेक्ट करने के लिए BDRL टेस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ट्रिपनोमा जो पैलिडम होता है उसको डायग्नोस करने के लिए। और बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, सी है बिडाल टेस्ट, और डी है पॉल बनेल टेस्ट। तो इसमें ऑल आर एग्लूटिनेशन रिएक्शन होती हैं एक्सेप्ट, एक को छोड़ के। तो ये कौन सा है जिसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होता है, वो है दोस्तों BDRL टेस्ट। BDRL टेस्ट में क्या होता है, कौन सी रिएक्शन होती है, फ्लोकुलेशन होता है। क्या होता है दोस्तों, फ्लोकुलेशन होता है, फ्लोकुलेशन रिएक्शन होती है, इसमें एग्लूटिनेशन नहीं होता है। बाकी जो स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, बिडाल टेस्ट और पॉल बनेल टेस्ट, ये सभी क्या है, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस यहाँ पे शो करते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन के द्वारा। और जो पॉल बनेल टेस्ट की अगर हम बात करें, तो एप्स्टीन जो वायरस रहता है उसको डायग्नोस करने के लिए पॉल बनेल टेस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 40 नंबर का, जिसमें दिया गया है विच ऑफ दीज फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ विटामिन B12, यानी विटामिन B12 का दोस्तों यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक फंक्शन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू क्लॉट दी ब्लड, बी है टू मैच्योर दी रेड ब्लड सेल, और सी है टू सप्लाई ऑक्सीजन इन ब्लड, और डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों अगर हम बात करें विटामिन B12 का फंक्शन क्या होता है, तो विटामिन B12 दोस्तों हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है इसके मैच्योरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो विटामिन B12 का जो मेन फंक्शन क्या होता है, टू मैच्योर द रेड ब्लड सेल, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लॉट ब्लड में आपका प्लेटलेट का एक ये फंक्शन हो जाएगा, सप्लाई दी ऑक्सीजन, तो आपका ये हीमोग्लोबिन के अंतर्गत आ जाएगा, हीमोग्लोबिन का फंक्शन आ जाएगा। लेकिन जो विटामिन B12 का जो मेन फंक्शन क्या होता है, टू मैच्योर रेड ब्लड सेल, यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने ये 10 क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट समझे। आप सभी लोगों को ये अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। साथ ही इसका दोस्तों PDF भी आपको मिल जाएगा, और एक सीरीज आपके लिए कैसी लग रही है इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर ऑफ क्वेश्चन किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं, इसके बारे में हमारे साथ डिस्कस करें कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आज हमने दोस्तों ये 200 सेशन इसके कंप्लीट कर लिए हैं। तो 200 सेशन इसके हमारे आज फिनिश हो चुके हैं। तो सभी जो सेशन है हमारी वीडियो में जाके आप जो चैनल है उस पर देख सकते
सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लैब टेक्नीशियन के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी डेली आपको क्विज के फॉर्म में क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो उसको भी आप ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल हमारा प्लस स्टडी IQ के नाम से ही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दी गई है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल को। और जो भी आपके डाउट है तो वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।